ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। निर्वस्त्र होकर राजमहल त्यागने वाली शिव भक्त रानी की कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। मित्रों, ये घोर कलयुग का समय है। इस विपरीत काल में हरि भजन का जरिया है। जो भी मोक्ष को पाने के लिए जो हरि का नाम लेगा, हरि उसे बचाने के लिए इस कलयुग में भगवान का रूप धारण करके हमें बचाने आते हैं। इसी बातों को लेकर हम आए हैं। ये कलयुग की कुछ ऐसी कथा है जिन्होंने धर्मों में हिंदू की आस्था को और भी ज़्यादा प्रबल किया था। ऐसी कड़ी में हम लेकर आए हैं इस कलयुग की इस कथा में भगवान 12वीं सदी में अक्का महादेवी नाम की एक स्त्री भगवान शिव की भक्त थी। वह स्त्री भगवान शिव को अपना पति मानती थी। बाल काल में से ही उन्होंने अपने आप पूरी तरह से भगवान शिव के नाम अपना जीवन समर्पित कर दिया था। जब वह स्त्री विवाह के लायक हुई तब वह एक राजा की नज़र इन अक्का महादेवी पर उस राजा की नज़र पड़ी तो इतनी खूबसूरत थी कि राजा ने उसके माता पिता के सामने उसने विवाह का परंतु ही प्रस्ताव मुक्का की मौजूद तुम्हारी ये पुत्री मुझे बहुत सुंदर और सुशील लगी, इसीलिए मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ। यह बात सुनकर अक्का महादेवी की माता पिता ने उनके विवाह को इनकार कर दिया था। तब वह राजा ने वह महादेवी के माता पिता को धमकाकर उसके माता पिता ने उनकी शादी अक्का महादेवी से उनकी शादी करवाई। माता पिता का आज्ञा का पालन करते हुए महादेवी ने उस राजा के साथ के शादी तो कर ली, लेकिन अपने पति राजा कौशिक को शारीरिक संबंध से दूर ही रखा। कहा जाता है महादेवी राजा कौशिक उस महादेवी कई तरीके से उसके साथ प्रेम का निवेदन करता रहा, लेकिन उस महादेवी हर बार एक ही बात कहती है, मेरी शादी तो बहुत पहले से ही भगवान शिव के साथ हो गई है। यह कई बार सुनकर राजा कौशिक ये बात सहन नहीं हुआ था। एक दिन राजा ने सोचा कि ऐसी पत्नी को साथ रखने में कोई अर्थ नहीं है और कोई भी लाभ नहीं है। फिर राजा ने कई दिनों तक परेशान ही रहा और मन में वह ये बातें को लेकर हमेशा सोचता रहा कि और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। पूरी तरह से राजा कौशिक इस बात को लेकर बहुत परेशान रहते थे। तब यह बात को लेकर उसके अक्का महादेवी को अपनी राजसभा में बुलाया और राजसभा से उसे फैसला करने को कहा। तब सभा ने उस अक्का महादेवी को पूछा गया कि तब उस महादेवी ने तभी भी कहती रही कि मेरे पति कोई और है। तभी राजा को गुस्सा आ गया। इसीलिए राजा को गुस्सा आया कि इतने सभी राजसभाओं में सब लोगों के सामने
कहा कि मेरा पति राजा कौशिक नहीं बल्कि मेरे पति कोई और है। इस बात को लेकर राजा को बहुत गुस्सा आया। 800 साल पहले किस राजा को इस बात को सहन करने की कोई आम बात नहीं थी। समाज में इस सभी बातों का सामना करना कोई आसान नहीं था। तब उस राजा कौशिक ने कहा कि अगर तुम्हारा विवाह किसी और के साथ हो गया है तो तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से, तुम चली जाओ। यह सब राजा ने कहकर उसको दरबार से उसको निकाल दिया। तब अक्का महादेवी ने कहा कि ठीक है, मैं चली जाती हूँ। यह बात में भी उनको दिमोह या महिलाओं के लिए ये सोचना भी निस्वार्थ था कि वह हमेशा के लिए अपने पति का घर छोड़कर वहाँ से भाग सकती है। लेकिन यह महादेवी अक्का वहाँ से चल पड़ी। जब राजा कौशिक ने देखा कि अक्का बिना कोई विरोध से उसे छोड़कर जा रही है, तब राजा को क्रोध के कारण उसके नमे धूर्णता आ गई। तब उस राजा ने महादेवी को कहा, जो तुमने कुछ पहना हुआ है, जो गहने कपड़े, ये सब कुछ मेरा है। ये सब कुछ तुम यहाँ पर छोड़ दो, फिर तुम यहाँ से जा सकती हो। 17 और 18 साल की यह अक्का महादेवी ने अपने सभी गहने और सभी कपड़े वहाँ उतार दिए थे और वहाँ से वह निर्वस्त्र ही वहाँ से महादेवी चल पड़ी थी। उस दिन के बाद उन्होंने वस्त्र को पहनने से इनकार कर दिया था। तब उस महादेवी बहुत से लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की। उन्होंने वस्त्र पहनना चाहिए क्योंकि उनसे हम और तुमको भी बहुत परेशानी हो सकती है। लेकिन उस महादेवी ने इन सभी बातों की ध्यान नहीं दिया। तब वह घने जंगलों से होते हुए वह कर्नाटक के विदार जिले में से एक कल्याण व पुहरचट गई। कर्नाटक का वह शहर भगवान शिव के मान से वह बहुत ही प्रसिद्ध था। वह उसके बाद वह आध्यात्मिक सर्च में वह भाग लेने का प्रयास करती रही। धीरे धीरे महादेवी के नाम का आध्यात्मिक का वर्णन का प्रसार होने लगा था, जिससे प्रभावित होकर उसे बड़ी प्रभावी हुए थे। इसी कारण उसे अक्का महादेवी यानी बड़ी महादेवी के नाम से उसे सम्मानित किया गया था। तब से शिव भक्ति महादेवी अक्का महादेवी के नाम से वह जानने लगी। उसके कुछ दिनों के बाद वह एकांत में भगवान शिव भक्ति व लीन हो गई थी। लेकिन जब महादेवी का भगवान शिव के साथ तब उसका एकाग्रता नहीं हो पाया। तब वह कल्याण से श्री शिलम व पहुँच हो गई, जहाँ भगवान सैन्य मल्लिकार्जुन का मंदिर था। श्री सेलम के अनादर उस घने जंगल के बीच व बद्रीनाथ पर रेगिस्तान पर वहाँ एक गुफा थी। तब अक्का महादेवी उस गुफा में शरण ले ली और वह भगवान शिव की पूजा करने लगी। तब वहाँ एकाग्र में होकर वह भगवान शिव के प्रति वह लीन हो गई। तब वहाँ से भगवान शिव के लिंग में वहाँ समा गई। तो मित्रों, आपको आज की इस कलयुग की कथा आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा आपको अच्छी ही लगी होगी।
तो दोस्तों, हम आपसे फिर से मिलते हैं इस कलयुग की कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव शंभू। इस साल की श्रावण मास हमारे सभी यूट्यूब के समस्त परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव आप सभी को स्वस्थ एवं समृद्ध बनाए रखे। आप सभी सदा मुस्कुराते रहे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की एक से बढ़कर एक मोटिवेशनल वीडियो और कहानी वीडियो के लिए हमारे चैनल गोल्डन गर्ल्स 755 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि सबसे पहले हमारी वीडियो आपको प्राप्त हो सके। रोज़ सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे हमारी वीडियो अपलोड होती है। वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।